मशाल मशाल बेटा उठ, दवा खा। माँ, तुम्ही कर्जा लेके दवाई काहे लाती हो? हम बीमारी से नहीं, कर्जा से मर जाए। शुभ शुभ बोलो बेटा, अभी अभी तुम्हारे बाप को खोए, अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है कि बेटा खोए। तुम्हारा बाप भी दवाई लाने नहीं देता था, खटिया पे पड़े पड़े रट रट के मर गया। खर्ची नहीं है कि घर का सामान लाए, मजबूरी में तुम्हारी बहन को तुम्हारी मौसी के हाथ छोड़ के आए, पैर से लेके मुंडी तक कर्जा में डूबे। क्या करे, कर्जा नहीं लेंगे तो दवाई कैसे लाएंगे बेटा? तुम पहले ठीक हो जाओ, फिर ये सब बात सोचना। हाँ, दवा खा लो। तुमको पता है माँ, कंपनी वाला सब दवाई बीरो करेगा। कहता है कि खाना कपड़ा दे के ऊपर से पगार भी देगा। हाँ बेटा, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। भगवान करे हमारे घर के दुर्दिन दूर हो जाए। बाकी मेरा मन नहीं मानता कि हम अपने आप से तुमको अलग करें। कैसे अलग करेंगे बोलो? और ऐसी हालत में हम कैसे तुमको कहीं जाने दें? माँ, तुम बेकारे में चिंता करती हो। अच्छा तुम ही बताओ, कौन माँ चाहती है कि उसका बेटा उसके नज़र से दूर हो जाए? तुम चिंता नहीं करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर जहाँ जाना होगा जाना। ठीक है, जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा। हाँ? ओ कृष्णा। शुक्ला जी आइए आइए। प्रणाम काकी। प्रणाम प्रणाम। कैसी है? अरे कृष्णा, अरे कैसी तबीयत है भाई अब? थोड़ा थोड़ा बुखार है ये अभी। अच्छा, अरे दवाई खा रहा है काकी ना टाइम से? अभी ये दिए। अब बैठिए ना, पानी लेके आते हैं। कृष्णा, तैयारी कर लो चलने की, बैग पैक कर लो, 4-5 जोड़ी कपड़े वपड़े रख लो अच्छे अच्छे। ठीक है भैया। शुक्ला जी पानी। नहीं काकी, हम पान खा रहे हैं, पानी नहीं पिएंगे। काकी आप टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। पता है हमारी कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं। हमारी कंपनी रहना खाना दवाई से लेकर हर चीज का जिम्मा लेती है। आप बिल्कुल चिंता मत करो। कृष्णा जो है ना, एक बार जाएगा बम्बई तो देखना आप लोगों के दिन बदल जाएंगे, सच्ची कहते हैं। हाँ माँ, जब हम रुपया भेजेंगे ना तो मुन्नी को मौसी के घर से बुला लेना और उसके हाथ पे लेकर देना। हाँ बेटा, वो सब हो जाएगा। 2 दिन हो गया शुक्ला जी, बुखारे नहीं उतर रहे। ऐसे में ये कहाँ जाएगा? हम कैसे भेजे इसको? माँ तुम चिंता काहे करती हो? शुक्ला भैया है ना। हाँ देखो, कोनो दिक्कत की बात नहीं है काकी। देखना एक बार कृष्णा जो बम्बई चला जाएगा ना तो इसका मन नहीं करेगा आने का वापस। ये क्या कह रहे हैं शुक्ला जी? एक एगो बेटा है हमारा, आइयो नहीं आएगा तो हम लोग का क्या होगा? हमारा कहने का मतलब ये नहीं है काकी, हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बार ये जाएगा तो इसका भी वहाँ काम में जी लग जाएगा, देखना, ये कहना चाह रहे हैं। अरे आप टेंशन मत लो। अच्छा देखो, हमने सब व्यवस्था कर रखी है, सब सेट है वहाँ पर, ठीक है? तो तुम चलने की तैयारी करो। अच्छा काकी हम चलते हैं, हमें थोड़ा काम है, ठीक है? पढ़ना। हाँ जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है भैया। नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आप सबका स्वागत करता हूं। कृष्णा अकरमपुर बिहार का रहने वाला था।
उसके पिता के देहांत के बाद घर की हालत और बिगड़ गई थी, लेकिन उसके गांव में एक प्लेसमेंट कंपनी आई जो उसे मुंबई में काम दिलाने का वादा कर रही थी। शुक्ला उसी कंपनी का एजेंट था। कृष्णा बीमार था, फिर भी वो उसी हालत में शुक्ला के साथ मुंबई आ गया अपने घर की खस्ता हालत को सुधारने के लिए। रतन भाई, अरे कहाँ थे शुक्ला? हाँ बस गांव चला गया था और ये हमारा दोस्त है कृष्णा गांव। अरे बैठो बैठो। हम बोल शुक्ला। बस ये अपने गांव का बच्चा है, वो कहा है कि थोड़ा परेशानी में है। घर में बाप बीमार था, पिछले महीने ही टपक गया। माँ भी है, वो भी बीमार रहती है। एक जवान बहन है और घर में जो है खाने के लाले पड़े हैं। वो कैसे? सर वो महीना भर पहले बाबूजी गुजर गए, उसके बाद बहुत कर्जा हो गया और माँ भी बहुत बीमार चल रही है सर। बहुत तकलीफ में जी रहे हैं सर। मतलब कुछ काम आप मिल जाता तो दे दीजिए, हम कुछ भी करेंगे। शुक्ला बताए नहीं बारे में मेरे, तू उसको? अरे बस मैंने सोचा डायरेक्ट आपसे मिलवा ही देता हूँ। डायरेक्ट कितना तकलीफ में बच्चा मालूम, कंपनी में काम पे रखने का इसको, समझा ना? ठीक है बस, टेंशन मत कर, मैं हूं ना। आज से हम पैर नहीं पड़ने का किसी, पैर नहीं, पैर ऊपर वाले के पड़ने, वो ही मदद करने वाला, समझा ना? बहुत सही स्टोरी, बच्चे को अच्छे से काम सिखाने का, समझ गया ना? चल बच्चे। देखा कृष्णा, हमारे बॉस की आदत कितनी अच्छी है। तेरी तो किस्मत चमक गई। आता है सब आपका कृपा है भैया। इधर बैठ इधर। कृष्णा, अच्छा हाँ एक बात बता, घर से चलते वक्त अम्मा ने कुछ पैसे वैसे दिए थे? हाँ दी थी, 2000 रुपया ब्याज पे उठा के दी थी। अच्छा, तो वो पैसा हमको दे दो। आपको दे दो? हाँ हमको दे दो। हाँ कृष्णा, ये हम रख ले रहे हैं। बाकी का जो बचा हुआ 3000 है ना, वो हम तुम्हारी पगार से काट लेंगे। पगार से? भैया हम कुछ समझे नहीं। अरे कृष्णा देखो, गांव से यहाँ तक आने में जो टिकट का खर्चा हुआ, खाने पीने का खर्चा हुआ है, 5000 रुपया खर्च हो गया है। वो हमने अपनी पॉकेट से खर्च किया है। तो 2000 तो हमने रख लिया है, लेकिन बचा हुआ जो 3000 है वो हम तुम्हारी पगार से काट लेंगे। ठीक है, तुम चिंता ना करो। ठीक है, वो हम थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। जैसे ठीक समझिए भैया, आप तो आप ही हैं हमारे लिए। अच्छा कृष्णा, ये जो काम है ना, ये थोड़ा खतरे वाला काम है। मतलब पैसा घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ा सा। बाकी हम हैं यहाँ। अगर पुलिस पकड़ भी लेती है तो हम तुमको छुड़वा लेंगे। कहाँ बोल रहे हैं भैया, ये पुलिस? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कृष्णा, बस करना क्या है तुमको, चोरी और पॉकेट मारना होगा। नहीं भैया, हमारा से सब काम नहीं होगा भैया। हमको दूसरा काम दीजिए, हम करेंगे। देखो कृष्णा, हमारे पास यही काम है, सैकड़ों लोग करते हैं ये काम, तो तुम सोच लो। नहीं भैया, हम चोरी चपारे करने नहीं आए हम यहाँ। दूसरा काम दीजिए, हम मन लगा के करेंगे। देखिएगा, आपको हम निराश नहीं करेंगे भैया। नहीं होगा? ठीक है, तो तुम्हारी कोनो जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, जाओ। नहीं भैया, भैया हम आपके भरोसे आए हैं भैया। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप बोले ना तुमको नहीं करना है तुमको ये काम, तो ठीक है, निकलो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। चलो कहाँ से यार, तुमसे ना हो पाएगा। भैया ऐसे काहे कर रहे हैं आप? हाँ, कोनो जरूरत नहीं है तुम्हारा, उठ लो यहाँ से। आप हमको घरे वापस छोड़ दीजिए। गांव ठीक है, हम वही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट चला ले रहे हैं। तुमको घर वापस छोड़ दें? हम का ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं यहाँ पर, हैं, जो तुमको लाने ले जाने का काम करते रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पैसा वापस कर दीजिए, हम अकेले रास्ता पूछ के चले जाएंगे। पैसा? कैसा पैसा दे? ट्रेन में जो भकर भकर खा रहे थे, ये फोन में भरे थे, वो पैसा कौन देगा? तुम्हारा मरा हुआ बाप या खटिया पे लेटी हुई अम्मा? चल
हमको घर जाना है, हमको घर जाना है। ए कृष्णा, ये रोना धोना बंद कर, समझे? ये रोना धोना बंद करो मेरे सामने। अच्छा एक बात सुनो, इधर आओ। ये रोना धोना बंद करो, यहाँ बैठो। देखो कृष्णा, पहले ये आंसू पूछो। ये रोना धोना बंद करो, आंसू पूछो आराम से। अच्छा कृष्णा देखो, जब हम बम्बई आए थे तो हम तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम में थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। और जब धीरे धीरे हमारा काम शुरू हो गया तो देख लो आज हमारे पास कोनो चीज की कमी नहीं है। और 1-2 साल में हम ब्याह भी करने वाले हैं, समझे? हमको घर जाना है। अरे का बच्चन की तरह घर जाना के डर लगाए पड़े हो हैं? घर जाने के लिए थोड़ी ना आए हो। अम्मा बीमार पड़ी हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं। उनके मरने से तो अच्छा है किसी का पॉकेट मार लो, है कि नहीं? गलत बोल रहे तो बोलो। जवान बहन है, रिश्तेदारी में रहती है, कुछ ऊंच नीच हो जाए पता चल जाएगा तुमको घर जाना। भैया ये काम हम कबू नहीं की। साला आज तक एगो लेमन जूस नहीं चुराए, बड़ा चोरी कैसे करेंगे शुक्ला भैया? तुम्हारी लेमन जूस की, अबे हम हैं ना, हैं? हम पे भरोसा है ना, तो फिर कोनो टेंशन की बात नहीं है, समझे? हम हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो सब तो ठीक है शुक्ला भैया, लेकिन करेंगे कैसे? देख के चलने नहीं होता क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। अबे कृष्णा, ऐसे ना फाड़ फाड़ के कहा देख रहे हैं? इसको कहते हैं ट्रिक, बटुआ मारने की, समझे? अब हम तुमको बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बटुआ मारते वक्त, समझे? देखो पहली चीज़, शिकार जो है ना, जब भी चुनो भीड़ वाले इलाके में चुनो और उसके पास जाकर ऐसे टच करो, ठीक है? जब देखो कि शिकार जो है पूरी तरह से लॉस्ट है, मतलब बोले तो साला किसी ख्यालों में खोया हुआ है या परेशानी में है, तो ऐसे धीरे से उसका बटुआ जो है सल्टा देने का, और एकदम से वहाँ से नहीं निकलना, पहले माहौल को भापना, समझे? नहीं तो जनता जो है दौड़ा लेगी तुमको और जान मार देगी तुम्हारी, समझे? और तीसरी चीज़, किसी गरीब आदमी का जो है बटुआ कभी मत मारना, पाप लगेगा, है कि नहीं? समझ गए ना? हाँ। आप चलो काम पे चलें। चलिए चलो। कृष्णा सपने लेकर मुंबई आया था, सोचा था पैसे कमाएगा, माँ का इलाज करवाएगा, लेकिन मुंबई पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक ऐसे गिरोह की चंगुल में फंस चुका था जो कि मजबूर और मजलूम लोगों से गलत धंधे करवाता था। कृष्णा को चोरी और पॉकेटमारी की बाखूबी ट्रेनिंग दी गई। कृष्णा भी क्या करता, मजबूरी में उसे हाँ बोलना पड़ा, क्योंकि उसके सारे पैसे शुक्ला पहले ही जब्त कर चुका था। अक्सर काम की तलाश में घर छोड़कर शहर पहुंचने वाले नौजवान धोखाधड़ी करने वाले प्लेसमेंट एजेंटों और एजेंसियों के चंगुल में फंस जाते हैं। देख, शास्त्रों में लिखा है, कर्म करेगा तो फल मिलेगा। शुक्ला भैया बोलिए ना। शुक्ला जी तुम ही बताओ, हम कुछ कर सकते हैं? मशाल मशाल कहा रे कृष्णा, क्या कर रहे हो वहां पर खड़े होकर? जाकर लाइन में लगो। क्या हुआ तेरे को? अलग इनविटेशन देना पड़ेगा क्या तेरे को? शाम से हम लोग इधर बैठे ले, लड़के लोग घुरा रहे, जा रहे, माल जमा कर रहे, खाना खा रहे, और एक तू है, एक तो अमिताभ बच्चन की तरह लेट एंट्री मारा है, ऊपर से दिमाग काय को खाली कर रहा है हमारा। माल जमा कर, खाना उठा, खा और सो जा, और सुबह फिर से काम पर। कुछ माल लाया तूने? हाँ, हाथ मारा आज? सर आज पहला दिन था, कुछ हो नहीं पाया। जा, तू सो जा, जा।
एक मिनट। खाना है सर। जानता है क्या है? कमाई, पगार, और पगार काम करने का मिलता है। तुमने कुछ काम किया है? हाँ? नहीं किया ना? नहीं। तो फिर पगार कैसे मिलेगा? सर बहुत जोर से भूख लगा हुआ है सर, दे दीजिए ना सर। ये बच्चों की कमाई खाएगा तू? हाँ? शर्म नहीं आएगी तेरे को? देख, शास्त्रों में लिखा है, कर्म करेगा तो फल मिलेगा। शुक्ला भैया बोलिए ना। शुक्ला जी तुम ही बताओ, हम कुछ कर सकते हैं? हाँ। तू जा, पानी पी के सो जा। शुक्ला भैया बोलिए ना। हम कुछ नहीं कर सकते हैं कृष्णा, जाओ मटके से पानी पियो और सो जाओ। देख, आ रहा हूँ, बोला ना। शुक्ला भैया बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। शुक्ला भैया खाने के लिए दे दो। शुक्ला भैया दवाई खाना है, देखो अभी बुखार है, ये है थोड़ा थोड़ा, दवाई खाना जरूरी है शुक्ला भैया। ये ले, खा ले। साला नाम खराब कर दिए हो हमारा, पूरा गांव का नाम खराब कर दिया। शुक्ला भैया चोरी चकारी हमसे नहीं होगा, हमको कोनो अच्छा ढंग का मेहनत मजदूरी वाला काम दे दो, हम वो कर लेंगे। गलत काम तुमसे नहीं होगा। ये जो खाना खा रहे हो ना, ये भी चोरी चकारी और गलत काम का है, तो इनको तुम मत खाओ। नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। भूख लगा हुआ है। देखो कृष्णा, भूख है ना, भूख, पेट की भूख, ये सब कुछ करा देती है, समझे? ये जो बच्चा लोग देख रहे हो ना, कैंची की तरह हाथ चलते हैं, कैंची की तरह। जौन इलाके में निकल जाते हैं ना, वहाँ के इलाके भर के जेब साफ करके चले आते हैं सेकंडों में, पता भी नहीं चलता है। ये लोग भी शौक में नहीं कर रहे हैं चोरी चकारी, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी भूख लगती है जैसे तुमको अभी लगी। दिमाग खराब है तुम्हारा, एक नंबर का साला नालायक है तू। साला एक छोटी सी चोरी नहीं होती है तुमसे। शुक्ला भैया हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको गाड़ी भेज दो शुक्ला भैया। मशाल मशाल ये मजबूरी सब कुछ करा देती है, और अगर नहीं करोगे तो जिंदगी भर भूखे रह जाओगे। अगर तुमको भी जिंदगी भर पेट भर के खाना है तो ये करना पड़ेगा कृष्णा, करना पड़ेगा। अभी खा लो, सुबह बात करें।
पुलिस के हवाले करते हैं। पुलिस के पास ले चलते हैं तुझे। दिमाग खराब है तुम्हारा, एक नंबर का साला नालायक है तू। साला एक छोटी सी चोरी नहीं होती है तुमसे। शुक्ला भैया हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको घर भेज दो शुक्ला भैया। तो आते में साल तू एक नंबर का लेमन चूस हो। घर जाना है, अगर घर जाएगी तो पूरी डेड बॉडी, समझे? ऐसा काहे बोल रहे हैं भैया, हमारी माँ बहुत भरोसा करती है। अरे तुम्हारी माँ की, तुम्हारी हम भी तो भरोसा किए थे। क्या किया तुम? नाक कटवा रहे हो, कहा जवाब देंगे हम रतन भाई को? ओपनिंग से पहले ही आउट हो जाते हो। आप हमको कोनो ढंग का काम दीजिए शुक्ला भैया, ये काम हमसे नहीं होगा। कल पुलिस को देखी तो हमारी पैंट गीली होगी। यही होगा तुमसे। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? अरे रतन भाई, इसको बहुत आसान काम चाहिए। अरे तू दे देने का ना। लेकिन इनको देखकर कौन देगा? काट डाल। अरे दोनों हाथ पैर काट डाल, बोला ना। क्या है ना कि भीख मांगने के लिए थोड़ा चेंज करना मांगता है, मॉडल, समझा ना? वो हो जाएगा, टेंशन मत कर, हो जाएगा। अपन अभी आइटम के साथ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कोई लफड़ा नहीं मांगता है, समझ गया? चल हो जाएगा, चल। शुक्ला भैया हमारी जान लो, लेकिन हमारा हाथ पैर मत काटो शुक्ला भैया। बड़ा ही लायक बेटा है। उसके बाप के मरने पे तो लगा कि पता नहीं कैसे दिन रात कटेगा, कैसे दूध उनकी रोटी खाएंगे। बाकी बड़ा ही समझदार बेटा निकला मेरा। बाप के मरते ही सारा जिम्मेदारी उठा लिया। बाप के मरने पे ना 50,000 रुपया कर्जा हो गया था। लगता था कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे। रात भर नींद नहीं आती थी हमको। बाकी मैया रानी की ऐसी कृपा हुई कि बेटा बड़का शहर चला गया। अब बोल के गया है कि माँ तुम चिंता मत करना, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। और जैसे बेटा पैसा भेजेगा ना, सब कर्जा चुका देंगे, बेटी का ब्याह कर देंगे, चैन से रहेंगे। मैया रानी मेरे बेटा को बस हंसी खुशी रखे जहाँ रखे, बच्चा मेरा सलामत रहे। क्या कृष्णा भागने में सफल हो पाएगा? वो मुंबई आकर बुरी तरह से फंस चुका था। कृष्णा जैसे सैकड़ों लड़के धोखेबाज लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। उसमें से कितने तो अपनी जान तक गंवा देते हैं। कृष्णा क्या अपने घर वापस लौट पाएगा? उसकी बीमार मां क्या उसे फिर से देख पाएगी? अगर कृष्णा फिर से गिरोह के हाथ लगा तो उसका अंजाम क्या होगा? गिरोह के लोग उसके साथ क्या करेंगे? इन सब सवालों का जवाब आप देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद। कहा तो बस अभी का अभी यहीं का यहीं काट डालते साले को। शुक्ला कितनी बार बोला है तेरे को? अरे इधर से मजबूर लोगों को लाने का, ये किसको उठा के लेके आया तू? हमको ऐसा काहे लग रहा है कि आप हमारी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं? अरे तेरी जिंदगी बन जाएगी रे मुन्ना। हाँ तू स्टेमिना बना, चल बना स्टेमिना।